सांस्कारिक तो बहुत थे पर मॉडर्न लाइफस्टाइल थी, मतलब कैजुअल लाइफस्टाइल थी, फॉर्मेलिटी नहीं थी हमारे परिवार में, क्योंकि इतने जनरेशन है तो थोड़ी फॉर्मेलिटी ज़्यादा रहती है, व्यवहार जो बोलते हैं वो, और मारवाड़ियों का व्यवहार थोड़ा अलग है महाराष्ट्र के हिसाब से। पर अल्टीमेटली जब भगवान की कृपा हो तो सब चीज में बैलेंस आ जाता है। अभी आपने भगवान में विश्वास करो सब चीज हो जाता है। अभी आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्रियन और मारवाड़ी के थोड़ा खान पान और इन चीजों में फर्क है, लेकिन आपकी फैमिली है मुंबईकर जी पहले से। जी। तो अभी थोड़ी देर पहले अपने माझाकट्टा पे एक जैन मुनि भी आए थे, उनका कहना था कि ये थोड़ा सा मतलब मराठी और मारवाड़ी में अनबन चल रही है, ऐसी चीजें हो रही है। आपके लिए मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है? देखिए मैं यहीं जन्मा, मेरे घर में जन्मा एक्चुअली, जहाँ मैं रहता हूँ। उन दिनों डिलीवरी घर में होती थी और मैं यहीं पढ़ा, यहीं खाली एमबीए के लिए मैं गया था यूएसए, पर मतलब कण कण में मुंबई मेरे वास में है। और महाराष्ट्रीयन लड़की से मेरा प्रेम हुआ, शादी हुई, तो महाराष्ट्र से तो मतलब मैं राजस्थान का हूँ, पर वहाँ तो मैंने बहुत कम समय गुजारा, तो जहाँ समय गुजारते वही हम हो जाते, तो इसलिए मैं महाराष्ट्रीयन भाषा थोड़ा भूलना चाहता हूँ, नहीं तो मैं पूरा महाराष्ट्रीयन हो जाता है इसलिए। नहीं, अभी आपने कहा कि कुछ चीज़ों में फ़र्क है जी। मतलब आपके जो खानदानी रीति रिवाज है वो, और बाकी जो मराठी हो या थोड़ा अभी का कैजुअल जो ये, तो बेसिकली ऐसी कौन से मतलब आप एक आध दूसरा कुछ बता सकते हैं कि जिसमें बहुत फ़र्क है? नहीं, पारिवारिक तो छोड़िए, मैं भी थोड़ा अलग सोच विचार का था, तो मैं 15-16 साल से मेरे अपने शास्त्रार्थ में भगवत गीता में ये सब में बहुत मतलब इंटरेस्ट रखता था, तो मेरा बहुत मन था। तो अवंती अब तो बहुत वो मतलब रिलीजियस है, वो तो 8-8 घंटा हवन में भी बैठते अभी भी, पर पहले उनको ये सब चीज़ का बिल्कुल मतलब मन नहीं था, फोकस नहीं था। तो मेरे घर में एक बार भागवत पुराण की कथा हुई, मेरे परिवार के भी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, दादी जी के परदादी जी या परदादी आंटी जो भी बिरला परिवार, तो सब बैठ गए। तो वो उनको अब तब तक शादी नहीं हुई थी, मैंने कहा आपको हर समय ये सुनना पड़ेगा और इसका आभास करके सीखना पड़ेगा, तो वो जरा रिलक्टेंट थी, तो एनीवे आ गई, बोला तो आ गया। तो मैं हर बार देखता था पीछे कि वो सुन रही हैं कि नहीं इनकी बात, तो मैंने 2-3 बार देखा कि वो सो गई, तो मैंने तो फिर मैंने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा अभी दिल से नहीं सुन रही है तो अटेंशन तो यहाँ होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं। तो फिर बोली कि थोड़ा कठिन है, पर मैं कॉफ़ी पी के आ जाऊंगी अगली बार। यश जी, आपकी जो एक विजुअल इमेज है मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में जब पिक्चर्स देखते हैं या फिर आपको विजुअली जब वीडियोस में देखते हैं, तब आपकी जो इमेज मालूम पड़ती है, और आज जब मैं आपको बात करते हुए सुन रही हूँ तो मुझे एक बहुत ही अलग इंसान जैसे लग रहा है कि यहाँ आके बात कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छी तरीके से परिचय हुआ आपसे, तो बिकॉज़ आप बहुत ही, जब आपको देखते हैं तो एक वेस्टर्नाइज्ड कोई बंदा है ऐसे लगता है, बट असल में बहुत ही अलग पर्सनालिटी है आपकी। तो आपके लिए जब आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक बहुत ही हेरिटेज फैमिली जिसे हम कह सकते हैं इंडिया में, ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो, तो आपके लिए एक भारतीय होना, एक इंडियन होना, एक हिंदुस्तानी होना, इसका मतलब क्या है? मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कभी भी मुझे अगर पूछा जाए कि आप ये जन्म में कुछ और कोई और देश में रहना चाहेंगे, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को जो हिंदुस्तान, अपने धर्म संस्कार से जो मेरा लगाव है, मैं सोच ही नहीं, मैंने कहा मेरा ड्रीम था हिमालय में रिटायर होना है कि साधु बनना, मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं हिमालय कभी के दर्शन कभी नहीं कर सकूँ, कहीं बाहर रह जाऊँ। तो मेरे को बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ऑफकोर्स वेस्टर्न कपड़े, मुझे शौक है फैशन का बहुत, मैं डिनाई नहीं करूँगा, और हिंदू मतलब मेरे को धोती कुर्ता बहुत पसंद है, मैं वो भी पहनता हूँ बहुत बार। इसमें ऐसा है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अगर आप कवर में जान गए पूरे बुक को, तो उस बुक को पढ़ने का मतलब क्या हो, उसमें उत्साह क्या रहा। आप अगर सिनेमा देखने के पहले समझ गए कि पूरा क्या है, तो क्या फ़ायदा उसका। तो हरदम कुछ इंडिविजुअलिटी अलग होनी चाहिए, और फिर जानो पहचानो बात करो तो कुछ और एक्साइटमेंट होना चाहिए वो जन को जानने के लिए। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ। और जो भी आप कपड़े पहने उसके हिसाब से आप थोड़ी ना बन गए वैसे, वो तो खाली कपड़े हैं।
कल दूसरे कपड़े पहन लेंगे। वो जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपके पेरेंट्स जी। दोनों, तो वो मतलब उसकी यादें आपके मन में कैसी है? वो दिन, वो पल, उससे पहले उनसे हुई बातें? देखिए तो ये चीज़ आप कभी कोई भी बोले टाइम पासेस, इसकी आपकी मेमोरी कभी नहीं समाप्त होएगी। वो जो धक्का लगता है उस समय, वो गॉड फॉरबिड कोई समझ सके वही समझने वाला है। जो पिताजी माताजी के जाने का, इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग पिताजी माताजी हैं आपके, आप बहुत लकी है। हमारे संस्कार में वही लिखा है, पहले पिताजी माताजी फिर भगवान और गुरु। इसमें ये मैंने कहा 14-15 साल से मैं सब शास्त्र भगवद गीता में मेरे को बहुत रुचि थी। तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो रुचि नहीं होती और मैं इसके बारे में नहीं जानता कि शरीर नश्वर है, आत्मा हरदम अमर है, तो मैं समझता कि मेरे पिताजी माताजी कहाँ चले गए। पर क्योंकि मेरी संस्कार ऐसे थे भगवद गीता के उपनिषद के द्वारा कि वो तो यही हैं, खाली दिख नहीं रहे। उनका आशीर्वाद, प्रेम, जो भी कोई भी योनि में हो, कहीं भी हो, वो कोई जुड़ाव तो रहेगा। और अगर आप ध्यान में जाओ, प्रेम से देखो, दिल में देखो, तो वो कहाँ गए। तो मैं उसमें सच में विश्वास करता था और उसी द्वारा मैं वो एपिसोड को थोड़ा ग्रहण कर सका। नहीं तो कभी कभी मन का संतुलन जा सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी माताजी और बहन, और मैं मेरी दीदी से भी बहुत निकट था। मैं रोज उनसे बातचीत चलती थी, मजाक ये वो। तो कभी कभी लगता था किसको मैं ज़्यादा याद करूं, माँ को, बाबूजी को या दीदी को। कभी लगता था मैंने दीदी की याद नहीं की कि मैं माँ की याद में डूब गया। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है समझाना, और जो आभास कर सके, भगवान कृपा रहे कि ऐसा किसी को नहीं होए। और वो खाली पूजा पाठ और भगवान की कृपा से ही इसके ऊपर आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये मुश्किल बात है जिंदगी में। यस जी, आप मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब हर जो आप चाहे वो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें होगी वो आप नहीं कर सकते। जैसे कि ऑटो में बैठ के कहीं जाना। कभी आप बैठे हैं ऑटो में? आप कभी ट्रेन में बैठे हैं? मैंने किया, मेरे को बहुत मजा आया। मैंने कॉलेज में एक तो हाँ मैं आपको बताऊं, मैंने जो अवंती से प्रपोज किया, उनके पिताजी और माताजी के पास पहले मैं गया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा थोड़ा फिल्मी था, विथ नो ऑफेंस टू फिल्मी पीपल। मैं ट्रेन में गया उनके घर कि उनका हाथ मांगने में उनके हिसाब से चलूं। तो मैं ट्रेन में गया, बहुत आनंद आया। कहाँ रहते थे वो? बांद्रा, वो बांद्रा में रहती थी। तो मैंने वहाँ चर्च गेट से बांद्रा स्टेशन में उतर के फिर उनके घर गया ऑटो से। और ऑटो में मुझे वो तो पहली बार था। उसके बाद अवंती के साथ में मैं ऑटो में ऐसे ही यहाँ वहाँ बांद्रा में घूमने के लिए, वो बहुत आनंद आता था। वो एकदम जमीन के